हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल गुड। आज हम बात करने वाले हैं कि जब इग्नू से हम एमएससी करते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं। बेसिकली जब मेरा बैच था तब मैंने देखा कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी असाइनमेंट्स जिन्होंने सबमिट कर दी और असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे और फिर उनको दोबारा असाइनमेंट्स बना के सबमिट करनी पड़ी। कि एक दो लड़की मिली, मतलब रेयर चांसेस है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के साथ ऐसा होता है। एक लड़की मुझे मिली थी जिसने असाइनमेंट सबमिट कर दी थी बट उसके मार्क्स नहीं लगे थे। फिर उसको दोबारा असाइनमेंट बना के उसको दोबारा सबमिट करनी पड़ी। फिर उसके मार्क्स लगे। वो उसका रीज़न ये था कि इग्नू से क्या है, स्लिप मिलती है एक। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है तो आपको वो जो स्लिप है उसको संभाल के रखना पड़ता है। अगर आपका कोई भी जैसे असाइनमेंट है, मैनुअल है, प्रैक्टिकल है, अगर आपने वो सबमिट की हैं तो आपके पास उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। मतलब मान के चलो कि आपने दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसने असाइनमेंट सबमिट करी तो उसके मार्क्स नहीं लगे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। सेकंड ये था कि मतलब जो डॉक्यूमेंट है, मतलब इग्नू से जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो डॉक्यूमेंट जल्दी से नहीं आ पाते हैं। तीसरा ये था कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो सॉफ्ट हार्ड कॉपी अपने घर पे मंगवाते हैं नोट्स के रूप में। जो बुक्स वगैरह होती हैं वो घर पे आती हैं। मतलब इग्नू में क्या है, दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप जो नोट्स और बुक्स हैं वो घर पे मंगवा लो या सॉफ्ट कॉपी अपना डाउनलोड कर लो। तो कुछ बच्चों ने हार्ड कॉपी मंगवाई हुई थी बट उनकी आई नहीं थी और उनको फिर भी मतलब जो सॉफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड करके पढ़ना पड़ा। और जो मतलब काफ़ी टाइम लग गया था। 2-3 बच्चे क्या, काफ़ी केसेस ऐसे मिले जिन्होंने हार्ड कॉपी का ऑप्शन क्लिक किया था कि मतलब जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, जो मैनुअल्स हैं वो घर पे आएँ, बट उनके आए नहीं थे। फिर उनको मतलब क्या हुआ था, जैसे मैनुअल है, मैनुअल का प्रिंट निकलवा के, प्रैक्टिकल होता है ना तो प्रैक्टिकल में मैनुअल लेके जाना पड़ता है। तो उनको क्या था मैनुअल का प्रिंट निकलवा के फिर प्रैक्टिकल में जाना पड़ा। तीसरा क्या है, तीसरा चौथा जो भी है, थीसिस के टाइम पे भी बहुत दिक्कत आती है। थीसिस में क्या होता है, लोग मतलब जो काउंसलर होता है उससे प्रॉपरली हेल्प नहीं मिल पाती और वो क्या चाहता है, वो मतलब प्रॉपरली हेल्प ही नहीं कर पाता। बच्चे क्या सोचते हैं कि कहीं और से किसी से बनवा लें, उसमें 25-30 हज़ार तक मांगते हैं एक थीसिस बनाने का। तो उस टाइम में भी दिक्कत आती है कि बच्चे मतलब खुद से नहीं बनाते, किसी और से बनवाने में ही 30-30 हज़ार रुपये थीसिस के लिए दे देते हैं। थीसिस सबमिशन में बहुत टाइम लगता है, टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या मुझे लगी। मार्क्स वगैरह का भी होता ही है और एक लड़की का क्या होता है, इसमें 3 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। उसके साथ क्या हुआ, उसने ना जैसे पोस्ट भी कर सकते हैं इग्नू के अंदर। तो उसने पोस्ट की अपनी इंटर्नशिप का मैनुअल और इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट उसने पोस्ट कर दिया बट उसके मार्क्स 6-7 महीने तक उसके मार्क्स नहीं लगे। उसको दोबारा फिर उसको मतलब दोबारा पोस्ट करना पड़ा। ऐसे ही थीसिस का भी है ही है। थीसिस की सबसे बड़ी समस्या है यार, पता नहीं कितने बच्चे हैं जो थीसिस के कारण उनका 1-1 साल 2-2 साल तक उन्हें बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि थीसिस का पहले तो टॉपिक ही सिलेक्ट नहीं होता। फिर आखिर में उनको बच्चों को पता ही नहीं होता कैसे क्या करना है। तो बच्चों को थीसिस के लिए क्या है, हाँ, ढूंढना पड़ता है कोई बंदा जिसको थीसिस बनानी आती हो, जो एक्सपर्ट हो। उसके पास वो कोशिश करते हैं कि थीसिस के लिए किसी और के पास चले जाएँ, कोई और बना दे थीसिस उनकी। तो थीसिस बनाने के लिए लोग मतलब 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बच्चों से ले लेते हैं। उसका भी ये पक्का नहीं होता कि वो कॉपी की हुई थीसिस है या वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिकल डाटा उसके अंदर लिया हुआ है। ये मतलब थोड़ी समस्याएँ हैं जो इग्नू के अंदर आती हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि इग्नू की डिग्री नहीं की जा सकती है, बट आपको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। आपको प्रॉपरली काउंसलर के कॉन्टैक्ट में रहने की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। थैंक यू सो मच।